लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दे रखे थे उसमें कोई डाउट है क्या? कहाँ तक कर लिया था? हमने कहाँ तक कर लिया था? ब्रोमीन का एडिशन कर रहे थे, वो 3 पॉइंट लिख लिए थे हमने। 3 पॉइंट लिख लिए थे, क्वेश्चन लिख लिए 2। ठीक है। ब्रोमीन का एडिशन चल रहा है। फोर्थ पॉइंट लिखे हैं आप लोग। फोर्थ पॉइंट जो है वो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इसकी होती है एंटी एडिशन। तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो मैकेनिज्म से नहीं करेंगे हम लोग, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। इधर यहाँ पर मैं आपको इसकी ब्रोमीन का एडिशन चल रहा है, इसमें हार्डली 5 पॉइंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया जाएगा, सिस ट्रांस दिया जाएगा, मतलब वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात खुद ही करेगा। तो आपसे जवाब भी वो चाहता है कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से दिया जाए। तो वो चीजें हैं क्या, तो समझा रहा हूँ, तो ध्यान सुनो। पहली बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ब्रोमीन के एडिशन में। तो फंडा है अपना, ट्रिक जो है वो है माइनस माइनस प्लस होता है। अरे हाँ, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस 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 ही रहता है। माइनस प्लस क्या होगा? सिंपल फंडा जो है आप पढ़ते हो वही है। अब बात करते हैं इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस ये समझना तो आसान है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, लेकिन ये इसको अप्लाई कैसे करना है समझाता हूँ मैं आपको। 1 बाई 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। पहला है, क्या ये मॉलिक्यूल ट्रांस है? ट्रांस मॉलिक्यूल पर ये ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में। ये जो अपोजिट शब्द है, अपोजिट जब भी होगा कोई भी चीज तो वो हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस बोला गया इसको? क्योंकि ये दोनों टर्मिनल्स अपोजिट में, ठीक है। बच्चों ये ब्रोमीन का जो एडिशन है हमें पता है अच्छे से कि ये आपका एक एंटी एडिशन है। अरे हाँ, है ना। एंटी शब्द जब भी आएगा वो भी होगा माइनस, अपोजिट में। अरे हाँ, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब माइनस माइनस, देखो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, पहले मैं ये माइनस माइनस से ये लिख रहा हूँ प्लस। प्लस का मतलब होता है दोनों ब्रोमीन कहाँ पे होंगे? सेम साइड होंगे। कहाँ पे होंगे? सेम साइड। रिजल्ट लिख लिया मैंने। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ पर है, एक ब्रोमीन यहाँ पर है, एक एच यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा। दोनों ब्रोमीन को मैंने सेम साइड में क्यों लिखा? क्योंकि ये प्लस है। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का मतलब दोनों ब्रोमीन सेम साइड में, तो ये हमने ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है एडिशन के ब्रोमीन का। आगे देखते हैं यहाँ पर। ये सिस मॉलिक्यूल है, सिस मॉलिक्यूल क्या होगा? दोनों मिथाइल सेम साइड में, तो हम लिखेंगे इसको प्लस, ट्रिक के हिसाब से। ना ये क्या है? ये हमेशा एंटी एडिशन शो करता है। एंटी एडिशन शो करता है मतलब ये होता है माइनस। ब्रोमीन एडिशन, ब्रोमीन CCl4 हमेशा एंटी एडिशन होता है, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की वजह से, तो ये होगा माइनस, ठीक है। साइक्लिक हेलोनियम की वजह से, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो दोनों ब्रोमीन कहाँ पे होंगे? तो मैं लिख रहा हूँ कि दोनों ब्रोमीन जो है आप होंगे अपोजिट साइड। अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है, लेट से मैंने एक यहाँ लिखा, एक ब्रोमीन मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये H हुआ, ये H हुआ, ठीक। ना इसके अंदर हम कोई ऐसा भी कर सकता है कि एक ब्रोमीन को कोई यहाँ लिखे और एक ब्रोमीन को यहाँ लिखे, ठीक है, और एक आया H, ये आया H।
ये ऊपर वाला जो बना है ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनती है, मीजो कंपाउंड उसकी मेरे इमेज आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है, पेप्सिकल से घुमाएंगे तो इमेज सेम हो जाएगी। ये दोनों कंपाउंड के बीच में रिश्ता जो है वो है एनेंशियोमर्स है। क्या है ये? एनेंशियोमर्स है। मतलब दोनों ब्रोमीन अपोजिट में, इधर भी अपोजिट में है, इधर भी अपोजिट में है। कौन सा ज्यादा बनेगा? क्या सेम बनेंगे ये? सेम बनेंगे। जब दो एनेंशियोमर का इक्वल मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर। क्या आपको ये बात पता है? तो बच्चों इन दोनों का जो ये बनेगा, ये जो बनेगा दैट विल बी रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। तो कहानी है क्या? सुनो, कहानी ये है, जब ट्रांस मॉलिक्यूल ब्रोमीन के साथ एडिशन शो करता है तो एक मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब सिस मॉलिक्यूल बीआर के साथ जब एडिशन शो करता है तो उसमें एक रेसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बनाने का मैकेनिज्म तो है, लेकिन वो मैकेनिज्म एकदम में चमकता नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप प्लस माइनस से करोगे तब आंसर खटाक से आएगा। इसको माइनस क्यों बोला? ब्रोमीन जब भी आएगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ना यहाँ पे प्लस क्यों आया? तो ये आपका ये एंटी है होता ही है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस बोलो, इस माइनस का मतलब क्या है? लिखा है मैंने आगे कि ब्रोमीन को अपोजिट में लिखना है, लिखना है। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? एक और एग्जाम्पल सुनाता हूँ E2 रिएक्शन वाला, उसके में हम अपन सब करते हैं, ये एक बार लिखो, आप कॉपी करिए। क्वेश्चन दे रखा है मैंने यहाँ पे, जिंक डस्ट जो है एक E2 रिएक्शन का रिएजेंट है। E2 रिएक्शन अपने आप में एक एंटी एलिमिनेशन होती है, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो ये अपने आप में माइनस है, इसका काम होता है X2 को निकालना। जो तीसरा एग्जांपल है वो E2 रिएक्शन का है, उसको भी हम उसके स्टोइकियोमेट्री को भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? जिंक जस्ट हीटिंग जो होता है वो X2 को निकालता है, और ये है E2, हमने पढ़ा है E2 अपने आप में एक एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, हमें X2 को निकालना है। तो ना गोला क्या है, X को इनको निकालना है हमें। ये दोनों सेम साइड में, अपोजिट साइड में। तो ना ये दोनों ब्रोमीन जो है वो सेम साइड में है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब यहाँ पे एल्कीन जो बनेगी, वो एल्कीन जो बनेगी वो होगी ट्रांस एल्कीन होगी। नो, यहाँ पे लिखा हमने ट्रांस एल्कीन, और हमें पता है ये माइनस है। तो प्लस माइनस,
इस प्रोडक्ट में क्या रहेगा उसको हम लोग इस प्लस माइनस से हम लोग टिक कर सकते हैं कि ये प्लस है माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब जो एल्कीन बनेगी वो माइनस होगी, मतलब ट्रांस होगी। इसका मतलब ये। पॉइंट नंबर 4 हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं, इसको कॉपी करें आप। हो गया। ये प्लस माइनस किसको बता रहे हैं अपन? प्लस माइनस कैसे क्या चल रहा है ये? ट्रांस से माइनस बता रहे हैं और सही से इसको प्लस बता रहे हैं। एक बहुत ही भारी क्वेश्चन। ये फंडा अप्लाई कब करना है? जब तुम्हें क्वेश्चन में स्टोइकोमेट्री वो दे दे, वो पूछे कि बताओ इसका इसका आंसर स्टोइकोमेट्री में देना है, तो वो अप्लाई करना है। यूं नहीं कि हर जगह अप्लाई करते रहो। समझ आपको आ रहा है? ये वैसे लास्ट क्लास मैंने कहा, अदरवाइज तो पाइपों को तोड़ के ब्रोमीन लगाते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में स्टोइकोमेट्री की बात नहीं कर रखी है। नाउ इसका लास्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 5। इसका हेडिंग जो है वो मैं लिखा है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लिखे आप लोग। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के अंदर लिखते हैं हम लोग व्हेन ब्रोमीन। देखिए, व्हेन ब्रोमीन add on alkene or alkyne, when bromine add on alkene or alkyne, then its color, then its color change from change from change from red brown to colorless. Red brown to colorless. Hence it is called hence it is called test of unsaturation. सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखिए। क्या इस पर ब्रोमीन का एडिशन हो सकता है? तो ये कंपाउंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। जब जब ब्रोमीन का एडिशन होता है, जैसे ही एडिशन होगा ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ना हो यहाँ पे क्या एडिशन हो सकता है? हो सकता है। क्या यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या यहाँ हो सकता है? हो सकता है। अब दो कंपाउंड सरप्राइजिंगली हैं, सरप्राइज मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे, समझाऊंगा। इसमें भले कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हैं, लेकिन ये कंपाउंड कभी भी ब्रोमीन ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है पाई बॉन्ड स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर इसका जो रीजन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि एरोमेटिसिटी। ये बेचारा बेंजीन जो है ये पाई बॉन्ड की वजह से ही तो ये स्टेबल था, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये तोड़ के पागल थोड़ी है कि पाई बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन लग जाएगी तो बन जाएगा आपका आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए पाई बॉन्ड भले ही है लेकिन ये टेस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं देता है। ठीक ना? इसके पास कोई भी यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, उसके बावजूद भी ये रिंग ट्राइंगल जो है ये आपका टेस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसमें होता है एंगल स्ट्रेंथ, तो रिंग ओपन हो जाती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। कैसे ओपन होती है यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर, कि यहाँ पर ये जो रिंग है, पहले बताओ एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है? आप बताओ ये एंगल स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, बता पाओगे हाँ या ना? बल्कि ग्रुप में तो होता है वो तो स्टेरिक स्ट्रेन होता है।
सिंपल सी कहानी है, बैठिए मैं सुनाता हूँ। ये ट्राइंगल में कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3। sp3 नहीं होता है, sp3d2 होता है, sp3 होता है। ठीक है, sp3 का एंगल कितना होता है? 109 होता है, 109 होता है। अभी यहाँ पे एंगल कितना है? 60 का है, 60 का है। अब 60 का है तो उससे क्या नुकसान हुआ कि एंगल पास पास में है। तो होगा क्या कि यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पास पास में आ रहे हैं, उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल कम होने की वजह से स्ट्रेन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल स्ट्रेन। तो ये तीनों बॉन्ड जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये रिंग जो है वो बेचारे अनस्टेबल है, इसमें तीनों बॉन्ड एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। अगर कोई एक बॉन्ड टूट जाए तो एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिल जाती है। तो ट्राइंगल के पास में जैसे ही ब्रोमीन आती है तो ये रिंग जो है खटाक से टूट जाएगी यहाँ पर, तो ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ब्रोमीन का एडिशन हुआ है तो ब्रोमीन का कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। इसी वजह से ये कंपाउंड भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी ब्रोमीन के साथ जो है वो कलर जो होगा डिसअपेयर हो जाएगा, वो टेस्ट देगा। तो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड तो देंगे ही देंगे, बेंजीन नहीं देगा। ये ट्रायंगल में पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये दे देता है। उसका रीजन मैंने लिखा है, इसको आप कॉपी करें। जी, केवल ट्राइंगल रिंग में केवल 3 मेंबर रिंग ही रहती है। रिंग में केवल 3 मेंबर रिंग ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देती है, जबकि इससे ऊपर वाली रिएक्शन रिंग्स जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी या वो नहीं देती है। 5 पॉइंट लिख लिया आपने। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसको आप वैसे लास्ट सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन करवाया क्या, देखते हैं कितने लोगों ने उसको किया होगा। वो क्वेश्चन मैंने क्या करवाया थे, लेकिन हमने लैंग्वेज के साथ नहीं किया। ठीक है, लिखें आप लोग। 5th पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन लिखें जो लास्ट लेक्चर पे, देखते हैं कितने लोगों ने उसको रिवाइज कर रखा है। क्योंकि मैं पूछूंगा कि रिवीजन कर रखा है तो बोलेंगे हो रिवीजन कर रखा है हम लोगों ने। कर रखा है रिवीजन? मैं कह रहा मुझे पता है ना तुम कब कब बोलते हो। जब यहाँ पे मैं खड़ा था तो आवाजें तुम्हारी आ रही थी। बहुत ही भोले हो। लिख क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग। when acetylene when acetylene react with when acetylene react with 2 mole hypochlorous acid, find the product।
क्या क्वेश्चन किया? मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। एसिटाइलिन होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। 2 मोल यहाँ दिखा गया आपको HOCl। HOCl 2 मोल है आपको, 2 मोल गिवन है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर इसके पास है माइनस चार्ज, प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो करना यू, इसमें तो दोनों सेम ही है, तो हर जगह जो है आपका यहाँ पर एक कार्बन पे आपका एक 2 Cl आपका आ जाएंगे यहाँ पर, और 9 यहाँ पे आपका आ जाएंगे, 2 H आपका आ जाएंगे। एक कार्बन में 2 H आते हैं तो 9 यहाँ से क्या हट जाता है? पानी। पानी जब निकल जाएगा यहाँ से तो 9 -H2 आएगा, तो HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका जो है CH, 9 यहाँ पे Cl, और ये Cl दे जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? ऐसा बनाया आपने? नहीं भी बना होगा, दिमाग में आपका ये थॉट चल रहा होगा, मैंने पता था। मेरे को पता है कि आपको आता है। बच्चे मन के सच्चे। तुमसे क्वेश्चन उखड़ जाएगा ये। गदर 2 देख के आ रखा है तो हेडपम्प उखाड़ सकता है। तो क्वेश्चन तो क्या थे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बोर्ड उखाड़ देगा। तू तो बोल ही मत। ये मनुष्य समाज से अलग है। हाँ और क्या। अब तुम बताते क्यों नाम, मुझे पता है ना यार। तेरे को बड़ा जानने का तुमने इंटरेस्ट है। हमेशा खामोश रहना है। हाँ। क्या? हाँ, तू जो है पहले कमेंट कर ले, ये क्वेश्चन उखड़ गया तेरे से। हाँ, ये सारा आदमी आगे पीछे, ये थर्ड रो में। हाँ भाई। हाँ थर्ड, हाँ आंसू खड़ा कर, आगे तेरे से आगे। हाँ भाई, हाँ खड़े हो जाओ। पर ठीक है, चुप रहो ना। भाई होमवर्क किया है, रिवीजन भी किया है। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा कितना है, पाव भर रह गया, या 250 ग्राम रह गया, या फिर 500 ग्राम रह गया, क्या रह गया है? रिवीजन नहीं किया? पिछली क्लास का बका हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? अगर पिज्जा दे दो तो पूरा का पूरा निगल लोगे, वहां थोड़ा सा बचता नहीं है। खाना तो पूरा चाहिए। 15 15 15 20 पराठे पेल के आ रहे हो, वहां तो थोड़ा बहुत नहीं चलता है कि सर थोड़ा सा खाऊंगा मैं। वहां तो पूरा पूरे पैसे वसूल करने हैं मेस के। तो यहाँ पे रिवीजन में क्या दिक्कत आ रही है? ये बात तो सही है ना यार। हाँ, वहां तो थोड़ा तो चलता ही नहीं है। कमेंट कर रहे हो ना? बैठो इधर। तो हम लोगों ने वैसे ये जो है ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर रखा है कि हाइपोक्लोरस एसिड होता क्या है, और ये तो लैंग्वेज, नीट का जो ट्रेंड है वो यही एक लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आपका आता है। नाउ फोर्थ रिएक्शन इधर, फोर्थ रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर। बच्चों पहले 3 रिएक्शन हो चुकी है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HBr+ पेरोक्साइड, और तीसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है ना, पानी के साथ एडिशन, पानी के साथ एडिशन 3 तरीके, मतलब पानी का एडिशन 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तीनों के अंदर तरीका अलग अलग होगा ना। पहला तरीका है एसिडिक हाइड्रेशन, फिर दूसरा है OMDM में है HBO, ये मैं नाम पूरा लिखूंगा इसके अंदर। पहला तरीका है वो है एसिडिक हाइड्रेशन। देखो इधर, रिएजेंट 3 तरह से ले सकते हैं हम लोग। ये तीनों रिएजेंट एनसीईआरटी में गिवन है, तीनों रिएजेंट का मतलब सेम है। घुमा फिरा के इसको ऐसे दे रखा होता है, कैसे देखते हैं? डायल्यूट H2SO4, H2SO4 से आता है H+, ये H+ कहाँ से आया? और ये डायल्यूट दे रखा है, मतलब यहाँ से आएगा पानी, आएगा क्या आएगा? पानी। तो बच्चों ये रिएजेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको दिख रहा है ये? इस रिएजेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर H+ कहाँ से आया? पहले पहले देख लो इधर, बाद में लिखना। H2SO4 से आया है ना, यहाँ पे ये डायल्यूट है, मतलब क्या है, यहाँ से क्या आया? पानी आया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में आपने डाल दिया पानी की ड्रॉप्स डाल दी, तो 50 पानी भी है और यहाँ पे H+ भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल दिया पानी, तो क्या डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों रिएजेंट का मतलब सेम है, चाहे किसी भी तरीके से लिखा जाए। बात शुरू करते हैं, होता क्या है।
किसी भी प्रोपीन पर अपन ये डाल देते हैं, ये वाला रिएजेंट डाल दिया मान लीजिए आप, या फिर इन तीनों में से कोई भी आपने मार्क कर दिया यहाँ पे, तो ना कुछ ऐसा होता है। आपको ये बताना है कि शुरुआती कंपाउंड में और अंतिम कंपाउंड में किस चीज का फर्क हुआ है। डबल बॉन्ड हट गया है, क्या चीज जुड़ गया यहाँ पर? यहाँ पर एक एच जुड़ा होगा, अरे हाँ है ना। और यहाँ पे क्या आया, एक ओ एच आया है। तो देखा जाए एच ओ एच जुड़ा है यहाँ पर, एच ओ एच जुड़ा है मतलब पानी जुड़ गया है यहाँ पर। अब ये जुड़ा कैसे, मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक, ये एच प्लस कहाँ से आया, एसिड से आया। कहाँ से आया, एसिड से आया। नाउ एच प्लस, मार्कोनी का रूल पढ़ा है आपने, उसने कहा कि आने वाला H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन में जाता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 या CH। तो ना ये चला गया यहाँ पर, तो ना मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अरे हाँ है ना, कौन सा रूल है ये, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब H प्लस का काम खत्म हो चुका है, अब आया पानी का काम। पानी जो है यहाँ देख रहा है माइनस चार्ज, तो पानी का कौन सा पार्ट अटैक करेगा यहाँ पर, कौन सा अटैक करेगा, ओ एच माइनस अटैक करेगा यहाँ पर। तो ना पानी का यहाँ ओ एच लग जाएगा। तो कुल मिला के ये रिएक्शन जो है और ये इस तरह से, किसने पहले हमला किया, न्यूक्लियोफाइल ने या इलेक्ट्रोफाइल ने? इसलिए ये रिएक्शन भी EAR का एग्जाम्पल है ना। खास चीज, अगर पानी में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हैवी वाटर D2O, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ आएगा OD। अरे है ना। अगर मैं आपको दे दूं H2SO4 में लिख दूं, मैं H2SO4 में मैं लिख दूं D2SO4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो मतलब आपने जो पानी जोड़ रहे हो, इस मॉलिक्यूल में पानी जोड़ रहे हो, तो एच और ओ एच कहाँ से आया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एच जो आया वो आया एसिड से आया, और ये ओ एच आया है कहाँ से आया, पानी से आया। क्या ये समझ आपको आया? इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये जो डब्बा बना रखा है, ये डब्बा मतलब ये मेन रिएक्शन है, ये नीचे जो चला रखा है वो मैकेनिज्म वाइज समझा रखा है इसको। जब रिवीजन करेंगे तो ये सब चीज याद नहीं करनी है आपको, ये डब्बे में जो लिखा हुआ है वो चीज ध्यान रखनी है। कुछ बनाओ ना बनाओ, लोगों डब्बा जरूर बनाना। पता किस चलेगा, रिवीजन में, रिवीजन से पहले हमें ये चीज देखनी है। तो ये मत सोचना कि ये अपन ने जो शो ऑफ कर रखा है ये काम की चीज है, डब्बा बनाना है, क्या बनाना है। बहुत ही बढ़िया। हम्म, मैं कब कहा कि तू कुछ बोला। इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट लिख दिया कि ये EAR है। और इसमें पानी जो होता है वो वाटर का जो एडिशन हुआ है इसमें मार्कोनिकल रूल से हुआ है। पॉइंट नंबर 2 लिखें।
पॉइंट नंबर 2 में लिखिए हियर इंटरमीडिएट, हियर इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन, कार्बोकटायन which may rearrange, which may rearrange as per condition, as per condition। अब एक बार बोर्ड पे देखिए, इधर पॉइंट नंबर 3 अभी मत लिखो, बस सुना तो फिर लिखना। पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बात कर ओएमजी में बात करेंगे। एल्काइन के लिए रिएजेंट होता है, ये डाइल्यूट एस्टोसल्फर तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में कैटलिस्ट भी लेते हैं, वो ये होता है HCl। कैटलिस्ट इसलिए लेना पड़ता है, EAR की रेट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर करें तो ट्रिपल बॉन्ड में रेट कम होती है। इसी वजह से यहाँ पर एक कैटलिस्ट लिया जाता है, वो होता है HgSO4 मरकरी सल्फेट। पूरी रिएक्शन के, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ये एक ही बार लिया गया है, ये और ये टेम्परेचर। तो पेपर में या फिर नीट में क्वेश्चन जो है ये आता है, H+ आएगा HSO4 से, HgSO4 यहाँ से आएगा और ये आपका आएगा इसके अंदर। ये रिएजेंट का काम सिंपल है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है यहाँ पर, पानी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये रिएजेंट जो है वो एसिडिक हाइड्रेशन को ही शो करते हैं। किसके लिए रिएजेंट है ये, एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड के लिए। क्या ऐड करना है हमें, पानी ऐड करना है। तो H+ कहाँ आएगा, CH पर या HC पर। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, H वहां जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ H है ना। देखें इधर, तो ना एक हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक लगाया हमने, ये H लगा दिया यहाँ पर, एक H लगा दिया, यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा। यहाँ तक बात हो रही है ना बच्चों। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है इनोल, हमने टोटोमेरिज्म में लिखा था। डबल बॉन्ड पे OH लगा होता है, डबल बॉन्ड पे OH लगा तो हम उसको बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं, इनोल। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर हो जाएगा टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कैसे करना है बता, तरीका बताता हूँ कि ये आपका स्पेटरमैन था, स्पेटरमैन यहाँ से यहाँ जंप करेगा ना, ये आपका यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, CH3 नो C डबल बॉन्ड O नो, ये आपका आ जाएगा CH3, और ये हो जाएगा कीटो फॉर्म। कीटो इनोल में से कौन सा एक्सेप्ट होता है बच्चों, यहाँ पर CO बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से मजबूत जो होता है ये मजबूत बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए ये स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर, आप इसको देखकर घबराओ मत, ये तो केवल रिएजेंट है, ये अल्काइन के लिए लिया गया है। अल्टीमेटली यहाँ पे पानी हमने जोड़ा है मार्कोनी का रूल से, और अल्टीमेटली यहाँ बनाए हैं इनॉल, उसको हमने चेंज कर दिया कीटो फॉर्म में। कैसे क्या बताया गया है चिपका उसको।
सही बात है। असुर, असुर शक्तियां मैंने बता रखा है। वैसे ये असुर पूरा कब निकलेगा पता है ना आपको? जब पीटीएम में पिताजी आएंगे। याद है आपको? नहीं याद है? कोई बात नहीं, वो हवा में भी फ्लाई कर सकता है। हाँ, नहीं आएंगे तो वो रहेगा। कोई बात नहीं। लिख लिया आप लोगों ने ना? बात करते हैं इधर। तो ये एसिडिक हाइड्रेशन हो चुका है। अब सुनना है आप लोगों को। सेकेंड प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी एल्कीन या एल्काइन पर पानी को ऐड करेंगे, वो उसका नाम होता है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पूरा नाम तो है। इसमें रिएजेंट जो होता है ये हम लोग मिलाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। इसका डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। ये डायग्राम ऐसा होता है, ठीक ना। ये आपका है पानी, यहाँ पे है सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब ये कैसे काम करता है मैं तरीका समझाता हूँ पहले। अगेन आपके सामने मैंने ब्लॉक बना रखा है पूरा। ये यहाँ पर ये रिएजेंट है। अगेन इस रिएजेंट से डरने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है मॉलिक्यूल में चेंज हुआ है। यहाँ पे जुड़ा है, H जुड़ा है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली देखा जाए इस रिएजेंट ने पानी को ऐड किया है। अब कैसे ये ऐड हुआ है उसको तरीका समझा रहा हूँ मैकेनिज्म से। एक बार जब मैं मैकेनिज्म समझा दूंगा तो मैं इसमें क्या खास बातें हैं वो मैं की पॉइंट में लिखवा दूंगा। तो मैकेनिज्म को रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। यहाँ देखते हैं, ये जो डायग्राम है ये यही डायग्राम है। इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो है ना ये चीज, इसको लिखा जाता है शॉर्टकट में लिखा जाता है असाइल ग्रुप है, ये ऐसे ही लिखते हैं। तो ये मरकरी OSE, मरकरी OSE, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो मैकेनिज्म। मरकरी और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चुरा के भागेगा यहाँ से। मरकरी ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग रहा है। तो ना यहाँ पे ऑक्सीजन और AC जो है इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग रहा है। तो मरकरी पे चार्ज क्या आएगा? क्या मरकरी पे चार्ज कम प्लस आएगा? क्योंकि मरकरी के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग गया है, क्योंकि इसके पास जो है ईएन ज्यादा होती है। तो मरकरी के पास OSE तो है ही है, एक एक तो OSE है, ये यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगेन, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मार्कोनिकल रूल से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन में जाता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ऐसा लिखा है मार्कोनिकov। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? CS2 या CH पर? तो ये जाएगा CS2 के पास। तो मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिखा है, इधर देखो सभी लोग, यहाँ पे आपका मरकरी हो गया और ना यहाँ लिखा OSE लिख दिया मैंने, ठीक। ये आया प्लस चार्ज। हमें पता है कि जहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाता है उसके बगल में चार्ज आता है पॉजिटिव। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जब का जो है लॉन पेयर है मरकरी के पास, क्या मरकरी 5D एलिमेंट है? क्या गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया है? क्या ये एलिमेंट है क्या? बस यही चाहिए अपन को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये? मूर्खो, ये 5D एलिमेंट तुम्हें याद नहीं है? तो क्या 40-40 कर रहा है? पान रख पानी। याद ही नहीं तेरे को? एलिमेंट ही याद नहीं है? डी ब्लॉक जो है साफ है, ऑल क्लियर के साफ है। 4D का है ये? 5D का अंतिम एलिमेंट है ना। उसके पास लॉन पेयर है, तो यहाँ पर लॉन पेयर है तो ये प्लस चार्ज है, तो ना इनके बीच में ये प्लस चार्ज होगा, इसको खींच लेगा। तो ये साइक्लिक कैटायन बन जाएगा। ये लास्ट सेक्शन में लिखा था हमने, NCC लिखा था। अरे साइक्लिक लिखा था हमने। तो जाहिर सी बात है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, वैसे ही यहाँ पे कुछ कंपाउंड बन रहा है। ये साइक्लिक कैटायन तब बनता है जब प्लस चार्ज के आसपास में किसी ऐसा कंपाउंड के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर खींचेगा तो बनेगा साइक्लिक, ठीक है। इसका काम खत्म हो चुका है, ये काम खत्म है ना। ये जो है आपका ये है वाटर। वाटर का यहाँ पे कौन सा अटैक करेगा? क्या ये अटैक करेगा माइनस पार्ट? अरे हाँ है ना, अटैक करेगा यहाँ पर। अरे समझ में आ रहा है आपको? तो ना यहाँ पे आपका आएगा, जैसे आएगा OH ना, ये बॉन्ड अगेन टूट जाएगा यहाँ पर। तो ना यहाँ पे अगेन आएगा मरकरी, मरकरी आपका आएगा ना, यहाँ पे का OSE लिखा है मैंने, ठीक। इसका काम भी खत्म हो चुका है। अब ना यहाँ पे लिखे हम लोग NaBH4, BH4, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट बच्चों, इसका जिक्र पहली बार हम लोगों ने तब किया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बनाई थी। क्या हमने कभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिस्ट बना रखी है? देखो उस न्यूक्लियोफिलिक लिस्ट में हमने लिखा था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसमें सोनपरी के दो रूप थे, H+ और H-। माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड, H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। कुछ याद आपको आया?
तो बच्चों इसमें ये इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें एक H माइनस छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक H माइनस छिपा हुआ है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये ध्यान रखना रिवीजन, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसमें H माइनस छिपा हुआ होता है ना। यहाँ से जब H माइनस अटैक करेगा तो इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा। इस बॉन्ड को ही क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि मरकरी बहुत, इसके मरकरी की हवेली बहुत बड़ी है, तो कार्बन मरकरी की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इजिली टूट जाएगा बाई H माइनस, इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगेन ये है मरकरी और ऐसी जब निकल जाएगा तो ना यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल जो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अगेन यहाँ पर ये H जो आया है वो कहाँ से आया? सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया। देख के बताओ क्या यहाँ पर H जो है एक H आ रहा है क्या? तो ना यहाँ पर H कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये OH कहाँ से आया? कहाँ से आया? पानी से आया। अरे है ना। तो अगेन इस मॉलिक्यूल में जो पानी जुड़ा है, इस मॉलिक्यूल में HOH जुड़ा है, तो उसमें से H जो आया वो यहाँ आया है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से आया है। और वाटर का यहाँ पे OH आपका आया है। अगेन मरकरी यहाँ पर कैटलिस्ट है, शुरुआत में इसने रिएक्शन करी, बाद में वो निकल चुका है। तो अगेन मर्क्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट में है। क्या इस रिएजेंट से हमें कतई डरने की जरूरत है? नहीं। हमें इस मॉलिक्यूल में केवल पानी जोड़ना है। कौन सा रूल? मार्कोनी एंटी मार्कोनी को? मार्कोनी को। एच वहां गया जहाँ पे एच ज्यादा है, तो ना यहाँ पर आपका आया, यहाँ पर OH आपका आया है। क्या तो बात की हो रही है? हमने लास्ट सेक्शन में एनसीसी का फुल फॉर्म लिखा था क्या? नहीं लिखा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका नाम होता है यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। जब कभी भी ऐसा साइक्लिक आयन बनता है या कैटायन बनता है, इसको हम लोग एनसीसी के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर इसको लिखते हैं, नोट करते हैं एनसीसी। पहली स्टेप में मरकरी पे चार्ज पॉजिटिव था, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक कर रहा है। ये प्लस चार्ज है, अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो हमने लिखा ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, इसलिए इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, क्या चाहिए? सॉरी। हाँ, लेकिन हमने स्टोइकोमेट्री की बात यहाँ पे नहीं करी। आपने लिख लिया, वो तीनों पॉइंट भी लिख लिए। की पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी लिख दिया, क्वेश्चन भी एक टांग दिया, उसको करो।
सॉरी, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि CH3 CH+ CH3 CH3 और CS2, इस पर यहाँ पे कोई भी आपका ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप पर लॉन पेयर है। नाउ ध्यान से सुने बच्चों, ये जो कैटायन बनता है ये है क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ये वाला जो कि हम लोग जनरली बनाते हैं। यहाँ पे किसी प्लस चार्ज के पास में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को खींच लेगा, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ये कैटायन इनमें अंतर क्या है, ये शिफ्टिंग कर सकता है, ये शिफ्टिंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हो रहा है यहाँ पर, तो जीवन में ये खुश है, इसको कहीं और शिफ्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है, गरीब इंसान है, इसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो जो यहाँ से मिल रहे हैं इसको। तो ये क्लासिकल कार्बोकैटायन शिफ्टिंग करता है, नॉन क्लासिकल कभी शिफ्टिंग नहीं करता है। उसको साइड में चमका देना, हाँ ये इसका मतलब ये होता है। इधर की पॉइंट्स दिए हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको करो आप। तीनों मेथड को समझाने के बाद कॉमन क्वेश्चन करेंगे इसके। ये क्लासिकल कार्बोकैटायन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन समझते हो? नॉन क्लासिकल कब बनता है? जब प्लस चार्ज के पास में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो पर लोन पेयर हो। तो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन भी यही था, ये भी जो बना साइक्लिक मर्कुरियम आयन वो भी वही था, तो मैंने सबको कैटेगराइज कर दिया कि नॉन क्लासिकल है। नॉन क्लासिकल और क्लासिकल में से कौन सा शिफ्टिंग करता है? क्लासिकल। तो दो मेथड हो चुके हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, ओ हेलो हेलो इधर, एसिडिक हाइड्रेशन भी हो चुका है, ओएमडीएम भी हो चुका है। दोनों में पानी को जोड़ा हमने, दोनों में मार्कोनिकोल लगा। दोनों में अंतर क्या था कि एक में था क्लासिकल कार्बोकैटायन, एक में बना है एनसीसी बना है।
एनसी कभी शिफ्टिंग नहीं करता, यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा। अभी क्वेश्चन में अपने अप्लाई करने वाले हैं। नाउ इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट जो तीनों पॉइंट लिखे हैं उसके अंदर यहाँ पर अभी हमने लिखा है कि यहाँ पानी ऐड होता है मार्कोनी रूल से, लेकिन दिक्कत ये आएगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे एच इक्वल होंगे तो फिर वहां पे मार्कोनी रूल को अप्लाई नहीं कर पाऊंगे। तो सारी कहानी की वो जो है मैंने लिख दिया यहाँ पर कि पानी अटैक वहां करेगा जहाँ पे केटाइन स्टेबल है। ये रिएजेंट से कतई घबराने की जरूरत है। क्या ऐड करता है? पानी ऐड करता है। यहाँ पर केटाइन कौन सा स्टेबल होगा? क्या ये स्टेबल है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। अरे हाँ, है ना। तो बच्चों पानी का जो OH होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर, पानी का OH अटैक करेगा यहाँ पर। तो फिनाइल नाउ CH, नाउ यहाँ आएगा OH और नाउ यहाँ आएगा CS2, ये आ जाएगा CS3। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को देखिए तो यहाँ पे सिर्फ पानी ऐड हुआ है। ये H कहाँ से आया? यहाँ पर NaBH4 से आया। ये तो कैटलिस्ट था। पानी से आएगा OH, यहाँ से आया H-, तो ये आपका यहाँ आया H, यहाँ पे आया यहाँ पे, और OH जो आया पानी से आया। ठीक। लास्ट मेथड, इसके बाद फिर हमें कंपेरिजन में क्वेश्चन करने हैं और वो खास चीज रहेगी ताकि आपको तीनों मेथड समझ में आए पेपर में, वो आपके आएंगे। मैकेनिज्म नहीं आएगा। ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ तो केवल आपकी क्यूरियोसिटी है कि जिसके अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हमला अटैक कर कौन रहा है, कैसे क्या अटैक हो रहा है इधर उधर। लास्ट प्रोसेस इसको समझाता हूँ, फिर अपन पॉइंट लेकर क्वेश्चन करेंगे। एचबीओ का पूरा नाम होता है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम होता है? बोलना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक। इसके अंदर जो रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट दो हैं। एक तो B2SX और है H2O2, दोनों को लेते हैं साथ में। ये जो THF लिखा है इसे डरने की जरूरत नहीं, ये तो रिएजेंट, ये सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन नाम है। ये जो रिएजेंट, ये जो सॉल्वेंट है ये B2SX के लिए। हेलो, B2SX पढ़ते हो इनऑर्गेनिक के अंदर, डाइबोरेन। कि कितने इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बनाना बॉन्ड जानते होंगे ना। तो B2SX जो होता है डाइबोरेन। ये काफी पॉइजनस गैस होती है, तो इसलिए जहर होते हैं ये। तो ये इसलिए इनको इनको रिएक्शन के अंदर इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो otherwise नुकसान करेंगे ये। तो इसके लिए सॉल्वेंट यहाँ पर सॉल्वेंट में रखा था वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये है सॉल्वेंट। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखें ना, ये देखो आप सभी लोग, ये जो रिएजेंट है ये कैसे काम करता है उस समझा मैं आपको। B2SX को आप लोग जानते हैं कि ये BH3 का डाइमर होता है। अरे हाँ, है ना। B2SX जो होता है वो ये ऐसा होता है, मतलब BH3 का डाइमर होता है। तो कई बार रिएक्शन में या तो B2SX लिख के दिया जाएगा या फिर BH3 लिख के दे देता है, दोनों का मतलब सेम है। BH3 लिख के दे दे या फिर B2SX लिख के दे, दोनों का मतलब सेम है। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ तो ध्यान सुनो। यहाँ पर ये इसमें मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा? बीच में या फिर साइड में? क्या यहाँ स्टेबल होगा? ना, तो यहाँ लिखा -चार्ज। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है कंपेयर टू बोरॉन के। ये फैक्ट बताया मैंने अभी आपको। तो उससे फायदा क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा चार्ज पॉजिटिव। क्यों भाई, यहाँ चार्ज नेगेटिव क्यों आया? हाँ, ये ज्यादा है, बोरॉन से ज्यादा है। ये BH3 कहाँ से आया? B2SX को ऐसे लिखा जाता है BH3। अरे हाँ, है ना। नाउ एक मिनट सुने। BH3, BH3 में बोरॉन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर ज्यादा है इसका इलेक्ट्रॉन? तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले इस यहाँ से निकलता है BH3 जो अपने आप में गरीब इंसान है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसीलिए अटैक करता है इस मॉलिक्यूल पर। ये एक अमीर इंसान है, इसको अमीर इंसान क्यों बोला हमने? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे हाँ, है ना। अमीर इंसान के पास गरीब इंसान जाता है, तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इसलिए मैं लिखूंगा अभी आगे चलकर ये भी EAR है। ठीक है। बात करते हैं कि ये जो गरीब इंसान था यहाँ अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा कि हाइड्रोजन के पास माइनस चार्ज है, बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स। ना अब इसके पास यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव स्टेबल है, तो ये इनके बीच में माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ये आपस में ये जुड़ेगा कैसे? इसमें बोरॉन और कार्बन के बीच में दोस्ती हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी यहाँ पर। तो ना मैंने लिखा बोरॉन और ये H2 हो गया।
ना हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में दोस्ती होगी, तो ना यहाँ पर इंडिया ने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में अगेन जो एक बॉन्ड है, जो अगेन यहाँ पर वो कुछ समय के लिए टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी यहाँ पे कुछ समय के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो एक ऐसा टीएस बनेगा, एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पे कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे कहानी ये कि ये टीएस जो बनती है, इस टीएस के अंदर देखा जाता है कि ये 1 2 3 और 4 चार मेंबर एक साइक्लिक टीएस बनी। क्यों बनी? क्योंकि इनमें अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन था। ये बोरॉन, अच्छा ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन बोरॉन का ही था, अरे हाँ है ना, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है। तो हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ये तो है बोरॉन का, जहां पे बोरॉन होगा वहीं उसका हाइड्रोजन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बोरॉन अलग प्लेन प्लेन में रहे और हाइड्रोजन अलग प्लेन में रहे, क्योंकि ये हाइड्रोजन देखा जाए बोरॉन का था। तो यहाँ पे B2S काम खत्म हो चुका है, इसने BH3 दिया, BH3 जाके कुछ ऐसा जाके मॉलिक्यूल में जो है TS बनाया, ठीक। लास्ट स्टेप में आपका जो है, अंतिम स्टेप में आपका H2O2 जो होता है उसके दो टुकड़े होते हैं। यहाँ से निकलेगा OH-, क्या निकलेगा यहाँ से? OH-। ये OH- आएगा, जहां पे ये बोरॉन लगा हुआ है वहां पे उसको हटा के यहाँ से निकाल देगा ये। मतलब जहां पे बोरॉन लगा हुआ है उसकी जगह जाके OH बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा? कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए वो नहीं टूट, वो टूट जाएगा। कार्बन H बॉन्ड मजबूत है, कार्बन कार्बन बॉन्ड मजबूत है, तो जो वीकर बॉन्ड है उसको ये OH में से हटा देगा। तो ये BH2 जहाँ बैठा हुआ है वहीं OH आपका आ जाता है। और जो H है और बोरॉन दोनों सेम साइड में थे, तो बोरॉन जहाँ था वहीं आपका OH आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एच ओ जब का आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो दे रखा है प्रोडक्ट वो ऐसा बनेगा। अगेन मैं जो बता रहा हूँ सुनना है, जहाँ बोरॉन लगा हुआ है वहीं आके OH लगेगा। तो फायदा क्या हुआ? क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि एच और बोरॉन पहले ही सेम साइड में थे, बोरॉन हट गया वहां आया OH, तो AH OH भी सेम साइड में थे। अब ये सारी कहानी तो हो गई, मैं जो डाउट पूछ रहा हूँ समझना यहाँ पे है क्या। इस मॉलिक्यूल को देखो आप, और इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या यहाँ पर पानी का एडिशन हुआ है? मार्कोनी को भी एंटी मार्कोनी को? हाँ। तो ओवरऑल यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है, मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हटाओ, इस मैकेनिज्म के अंदर या फिर इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान ओवरऑल यहाँ पे पानी का एडिशन हुआ है, वो एंटी मार्कोनिकोव तरीके से हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? आपसे वो पूछता है तो, ताकि एनसीटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि ये सिन एडिशन है, क्योंकि सिन एडिशन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि HOH कहाँ पे आया है, कहाँ पे है? सेम साइड में। मैं अगेन बता दूं यहाँ पे सीन क्यों हुआ है। बच्चों यहाँ पर H था और यहीं पे BH था, BH2 था यहाँ पर, जहाँ बोरॉन थे वहीं हाइड्रोजन था, और बोरॉन की जगह ही OH आपका आ गया, क्योंकि बॉन्ड वीक था। इसी वजह से दोनों जो है, दोनों का प्लेन सेम है, इसलिए ये सीन एडिशन है। इसको आप लिखें, अपन क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करते हैं अब। तीनों के क्वेश्चन को हम साथ में करेंगे, पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं। भाई ये कॉमन टेस्ट का सिलेबस क्या है? हाँ भाई, केमिस्ट मयूरेश भाई, ऐसा है केमिस्ट्री के अंदर जो है इनऑर्गेनिक आ रही है। मेटलर्जी और हाइड्रोजन को छोड़कर पूरी इनऑर्गेनिक आ रही है भाई। तेरे पास नोटिस नहीं आया मयूरेश? तुम्हें कैसे, उसको बच्चों को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता है?
बात ना करें। जो पॉइंट है वो मैंने लिख लिए। क्वेश्चन की तैयारी है, तो ना यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे इसके अंदर कि भाई इनके अंदर, इन तीनों के अंदर हम लोगों ने वाटर को ऐड कर रखा है एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर। ये रिएक्शन EAR है, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। BH3 एक भूखा इंसान है, गरीब इंसान है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये। यहाँ पे ओवरऑल पानी का एडिशन जो हो रहा है वो एंटी मैकेनिकल तरीके से हो रहा है। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल TS बनती है। TS का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड जुड़ता है, वो बनता है इसके अंदर। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती, केटायन बनता ही नहीं है इसके अंदर। सीन एडिशन का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये, जो है आपका कोई पूछता है तो ज्ञान देना है, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके से चलना दो। ना ट्रिपल बॉन्ड है। ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन का है? HBO क्या काम करता है? पानी ऐड करता है। मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको? अरे बताना पड़ेगा। एंटी क्वेश्चन में इधर, इधर को आप पहले क्वेश्चन करने वाले हैं तो सुन लो कि क्वेश्चन किससे करने वाले हैं। ये किसका रिएजेंट है? HBO क्या काम करता है ये? पानी को ऐड करता है। मार्कोनिका में एंटी मार्कोनिको, एंटी मार्कोन। ये आ रहे हैं बोरॉन। बोरॉन बाबा जी जब भी आएंगे ये हमेशा एंटी मैकोनिकोव तरीके से रिएक्शन करेंगे। कौन से बाबा जी ये? हाँ, बोरॉन बाबा जी जब भी आएंगे तो एंटी एडिशन करेंगे ये, ठीक है। एंटी एडिशन क्या है? एंटी मैकोनिकोव। तो ना यहाँ पे हमें पानी जोड़ना है, वाटर को ऐड करना है। हमें क्या करना है? वाटर को ऐड करना है यहाँ पे, ऐड वाटर। तो वाटर को जब ऐड करना है तो बताओ पानी में जो है यहाँ पर H कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, CH या C पर? तो C पे गया आपका, यहाँ पर, यहाँ आया OH आपका आया। जैसे ही बनेगा तो बन जाएगा इनोल। क्या बन जाएगा ये? इनोल। क्या इनोल में हम लोग करा सकते हैं टोटोमेरिज्म? स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन वो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है, वो जाएगा यहाँ पर, पाइबोन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो टोटोमेरिज्म रहा है इसके अंदर। तो ना ये बना है इसके अंदर, ना ये आपका स्टेबल है। अरे हाँ, है ना, कीटोफॉर्म ही है, स्टेबल है। अब बात करते हैं मेन जैसे क्वेश्चन करने हैं। एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM और HBO, बच्चों इन तीनों से हमने पानी को ऐड किया था, लास्ट में सुना है। इन तीनों से हमने क्या ऐड किया? पानी को ऐड किया हमने। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क जो है एक बात का है, वो क्या है कि पहली बात तो ये मार्कोनिकॉफ और यहाँ बोरॉन बाबा जी थे तो वो क्या होंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। कहाँ पे हमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है? बोरॉन बाबा जी के अंदर। यहाँ तक बात की हो रही है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में यहाँ पे प्लस चार्ज बनता है क्लासिकल कार्बोकेटायन, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। अरे हाँ, है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी। क्या आप में दिव्य शक्तियां हैं? आप मॉलिक्यूल को देख के पहचान सकते हो कि ये एल्कीन में शिफ्टिंग होगा? बताओ क्या था? ये लोग है। जब किसी एल्कीन का अल्फा कार्बन 3 डिग्री हो या 4 डिग्री हो या उसका फिनाइल हो तो वहां पे शिफ्टिंग हो जाता है। अरे हाँ, है ना, विथ था ट्रिक था ताकि वो क्वेश्चन में आपको पैसे आपको आसानी आसान लगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप निपटाओ।
इन तीनों में सबसे आसान क्या कौन सा होगा? तीनों आसान नहीं, तीनों में से एक चीज बहुत टफ है, वो क्या है? तीनों में से टफ है पहला वाला, क्योंकि इसमें आपको शिफ्टिंग करना पड़ता है, तो कैटायन बनाना पड़ेगा फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा मार्कोनिकोव देखा और पानी जोड़ दिया, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव पानी जोड़ दिया, तो ये आसान है। पहला वाला टफ पड़ता है। तो यहाँ पर वो कैसे टफ पड़ता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। अनाउंसमेंट ये है कि कल से आपकी क्लास बायो के अंदर रमेश चंद्र महावर सर लेंगे, टॉपिक रहेगा प्लांट डाइवर्सिटी मॉड्यूल 1। प्लांट डाइवर्सिटी क्लासेस शुरू हो रही है, मॉड्यूल 1। योगी कुछ चाहिए? चाहिए? क्वेश्चन करो। दो क्वेश्चन करिए। तीसरा जो है वो क्वेश्चन, उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पहले दो क्वेश्चन करिए।
दो क्वेश्चन दिए हैं, उसका निपटा हो कि क्या 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 बन सकता है। शिफ्टिंग होगी पहले क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन चिक चिक के तुमसे बता रहा है कि आपको चिक सुनाई दे रही है। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। अल्फा कार्बन 3 डिग्री है 4 डिग्री है। 3 डिग्री है। कई लोग जो हैं बस वो लिख के बैठे हुए हैं, उनको पता है कि टीचर जो है इसका आंसर लिखेगा, तो सीधा अपन यहाँ सीधा चिपका देंगे उसको। इन तीनों के अंदर पहले तो ये दोनों आसान आसान है, आसान को निपटा देते हैं। ये रीजन क्या काम करता है? पानी को एड करता है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ तो देखो कैसे। यहाँ पानी को एच कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा सी एच पे, जाएगा सी एच पे जाएगा। सी एच पे एंटी मार्कोनिकॉफ तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर यहाँ आएगा CH2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CH OH आपका आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एंटी मार्कोनिकॉफ से पानी ऐड किया है। क्या बोरन बाबा जी आ चुके हैं यहाँ पर? पानी को ऐड किया, पानी को ऐड किया एंटी मार्कोनिकॉफ से, जहाँ पे एच कम थे वहां एच गया, और यहाँ गया OH ना। यहाँ पे पानी जुड़ता है क्या यहाँ पर? ये पता है क्या है? OMDM क्या है ये? OMDM में क्या पानी जुड़ता है क्या? हाँ। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ से तो एच कहाँ जाएगा, जहाँ पे एच ज्यादा है। तो ना यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर हमने क्या किया इसके अंदर, यहाँ आएगा CH3 आ जाएगा, यहाँ आएगा OH। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ऐसे होगा। मार्कोनिकॉफ से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इनमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती, तो ये दोनों आसान पड़ते हैं। तो ना ये पूरा सीरियसली लिख रहा हूँ अच्छे से नया भी। सबसे टफ होता है ये वाला, एसिडिक हाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ केटायन बनता है। तो केटायन कैसे बनता है? H प्लस कहाँ जाएगा, CH2 या CH के पास में? CH2 के पास में। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया, अल्फा कार्बन 3 डिग्री है, तो हम लोग इसलिए केटायन बना बना के देख रहे हैं। तो ना यहाँ आया प्लस चार्ज, यहाँ आया CH3 आएगा, ये H यहाँ गया मैकेनिको से। अब यहाँ पे होगी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को S गोला किया मैंने यहाँ पर, तो ये पास में खिसकेगा, तो ना यहाँ से H यहाँ आएगा, यहाँ से रिंग से H यहाँ से यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ आएगा CH3, ना केटायन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पानी का OH यहाँ आ जाएगा। तो नौ यहाँ पर CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पर नौ यहाँ आया OH, ये CH3 हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि शिफ्टिंग हो रही है, तो कैटायन जहाँ शिफ्ट कर रहा है वहां पे आएगा, पानी से आएगा OH। ये होगा। नौ क्या यहाँ पे कोई शिफ्टिंग वाला केस बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? कुछ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रह गया 2 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे आता है,
ये सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। नाउ बताओ, यहाँ पर आपको रिएजेंट लिखना है, तो पानी क्या यहाँ पे पानी ऐड कर रखा है क्या? आप देखो यहाँ पे भले ही आपको उसने नहीं दिया तो आप एच मानो, अरे हाँ है ना, यहाँ पे क्या मानोगे, एच मानोगे क्या? अब एच ओ एच, बताओ कौन सा पानी कहाँ पे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव से? ऊपर में क्या हुआ है? क्या यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव लग रहा है क्या? यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव से पानी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एच है, यहाँ पे एच है, तो ना यहाँ पे अगर एच है तो यहाँ एच गया है तो वो आपका मार्कोनिकोव है, तो ना ये वाला मार्कोनिकोव रूल से जुड़ा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रिएजेंट जो होगा वो आपका रहेगा, आपका यहाँ पे आएगा एच बी ओ, क्या आएगा? एच बी ओ, समझते हो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पूरा प्रोसेस जो भी रिएजेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पता है क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा एसिडिक हाइड्रेशन आएगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओ एम डी एम, तो दोनों के रिएजेंट यहाँ पे आपके आएंगे। भाई नहीं आ रहा है तो ये कैसे पता करूंगा कि यहाँ कौन से रिएजेंट आएंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पानी का जुड़ाव, यहाँ पानी का अटैचमेंट यहाँ पे मार्कोनिकोव से हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव से हुआ है। एंटी मार्कोनिकोव होगा तो बोरॉन बाबाजी वाला आएगा, और मार्कोनिकोव से हुआ है तो एसिटिक हाइड्रेशन, और वहां पर जो है वहां पर ओएमडीएम का आ सकता है। शिफ्टिंग तो यहाँ पे हो ही नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग में तो आप पता है कि देख के पता लगा सकते हो। ये एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन मैंने दिया है। यह डायल्यूट HCl पता है किसका रिएजेंट है? किसका है? एसिडिक हाइड्रेशन का है। अगर आपने बिना पानी वाला या फिर आपने कॉन्सेंट्रेट एसिड लिया है तो कौन, देखो अगर डाइल्यूट ले रखा है तो पानी जोड़ दिया हमने, अगर कॉन्सेंट्रेट ले रखा है तो उसमें H प्लस और HO- टूटता है, तो H प्लस मार्कोनिकल रूल से यहाँ जाएगा। अरे हाँ है ना, कैटायन बनेगा यहाँ पर, तो ये माइनस पार्ट यहाँ अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है ही नहीं, इसी वजह से ये अटैक कर रहा होगा। तो डाइल्यूट लिया है और कॉन्सेंट्रेट लिया तो वहां पर रिएक्शन ऐसा होती है। जो आज पढ़ाया गया है उसमें एक दो जगह डाउट आपके आ सकते हैं, तो बेहतर होगा इसको आपको जो है सॉल्व करें और फिर डाउट में डाउट पूछें। थैंक यू सो मच। भाई मयूरेश, तुम किसी से पूछ लेना तो बता देंगे तुम्हें, या फिर एलन के कंट्रोल रूम में बता देना, पता कर लेना, ऑनलाइन पता चल जाएगा तुम्हें।